जैसे ही सभा में पहुंची तो नीचे किए बैठे सर और कुछ पड़े ना असर। सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का और साड़ी का पल्लू जब सर का। 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 ध्यान देंगे वो नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर। सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। द्रौपदी कह रही है नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर। सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। और सर कटना, सर काटने से ही सर कटना नहीं है। जिसकी लाज चली गई, जिसका सम्मान चला गया, उसका सर कट गया, ध्यान रखना। तो द्रौपदी कह रही वो नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर। सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का हो साड़ी का पल्लू जब सर का। 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 अल्लाह क्या बोली? पीछे लाया दुशासन पकड़ महल से। बोली बाबा पीछे लाया दुशासन पकड़ महल से। नग्न करता सभा में बड़ी देर से। हाँ सर्व नग्न करता सभा में बड़ी देर से। करता सभा बड़ी देर से। करता सभा में बड़ी देर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का वो साड़ी का पल्लू जब सर का। साड़ी का पल्लू जब सर का। साड़ी का पल्लू जब सर का। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े नया सर। सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का और साड़ी का पल्लू जब सर का। साड़ी का पल्लू जब सर का। साड़ी का पल्लू जब सर का। बेदर्दी दुशासन बनाया जे है। रो रही है वो बेदर्दी दुशासन बनाया जे। द्रौपदी ने कह दिया द्वारिकाधीश। अब भगवान तो बैठे साधारण वेश में, मुकुट मुकुट तो सब घर रखा है। अब द्वारिकाधीश का मतलब राजा। तो अब राजा बनने के लिए फिर द्वारिका गए और फिर मुकुट धारण किया, सारे राष्ट्रीय वस्त्र पहने, तब द्वारिका से आए तो थोड़ी देर हो गई। द्रौपदी ने कही प्रभु इतनी देर? भगवान बोले गलती तुम्हारी है हमारी नहीं। हाँ अगर तू सीधा सीधा हमको बुला लेती तो मैं तो पास में ही बैठा था। अब तुम्ही ने तो कह दिया द्वारिकाधीश, तो द्वारिकाधीश ही तो बन के आएंगे। जिस रूप में भक्त भगवान को बुलाता है भगवान उसी रूप में दर्शन देता है। कितना कृपालु है, ध्यान रखना। बेदर्दी दुशासन बनाया जे और बोली आपके हाथ स्वामी मेरी लाज है। पांचों पति हार गए, सब हार गए, अब तो आप ही बचाओ गोविंद। हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो प्रभु। वो आपके हाथ स्वामी मेरी लाज है। आपके हाथ स्वामी।
का ओहो और साड़ी का पल्लू जब सरका, साड़ी का पल्लू जब सरका, साड़ी का पल्लू जब सरका, और नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े नया सर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर, क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सरका, साड़ी का पल्लू जब सरका, साड़ी का पल्लू जब सरका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जब देख लिया ना, पहले अपने पतियों पर देखा, हमारे तो 5 पति हैं, अरे एक पति होता उसकी लाज नहीं जाती है, और हमारे 5 हैं हमारी लाज नहीं जाएगी। भैया 5 की गर्दन नीचे हो गई, क्यों हार चुके हैं ना जुआ में। भैया जब 5 का सर नीचे, अब सबसे ऊंचे आसन पर भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रौपदी ने देखा तो बाबा भी नीचे गर्दन कर गए, क्यों नमक तो दुर्योधन का खा रहे। पहले बड़ा नियम होता था, भैया जिसका नमक खा रहे उसका बजाना पड़ेगा, उसकी तरफ लड़ना है। पर भीष्म पितामह ऐसी बात नहीं, चाहते तो थे पांडवों की ही विजय, लेकिन मजबूरी थी, ध्यान रखना। तो जब भीष्म पितामह की तरफ देखा, उन्होंने भी जब नीचे कर लिया, अब द्रौपदी ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, फिर भी अभी भी उसके अंदर मैं है, अभी भी लग रहा है कि मैं अपनी रक्षा कर लूंगी, मैं कोई ऐसी वैसी नारी नहीं हूं, मैं एक बहुत बड़ी शक्तिशाली नारी हूं। तो उसने साड़ी को दांतों में दबा लिया, फिर भी दुशासन खींचता रहा, और अंत में जब थोड़ा सा चीर बाकी रह गया, थोड़े से वस्त्र बाकी रह गया, उसके बाद में भगवान को आवाज लगाई और क्या कहा, द्वारिकाधीश, अरे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। क्या उस समय भगवान नहीं थे वहां, वही बैठे थे, ध्यान रखना। लेकिन एक गलती कर दी द्रौपदी ने, अगर द्रौपदी सीधा सीधा बुला लेती कन्हैया आ जाओ, गोविंद आ जाओ, तो कन्हैया एक क्षण में वहीं खड़े थे, बस तुरंत काम तमाम हो जाता है, तुरंत द्रौपदी की रक्षा हो जाती। लेकिन पुराणों की बात है, भीष्म पितामह स्वयं पांडवों को समझा रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार है, दरवाजे कोई आ जाए उसको भोजन कराना, अतिथि का सत्कार करना, ये राजा का धर्म है। और दूसरी बात, प्रजा में किसी भी प्रकार की कोई असंतुष्टि है, प्रजा परेशान है, या प्रजा में कोई भी किसी प्रकार का कष्ट है, दुख है, तो उसका निवारण करना राजा का धर्म है। तीसरी बात, अपनी आंखों के सामने कभी किसी स्त्री को वस्त्रहीन होते, या किसी स्त्री की लाज लुटते, या किसी दुखिया मां पर कोई विपत्ति देखना, ये राजा का धर्म नहीं है। उसकी मदद करे, ये राजा का धर्म है। कभी अपने आंखों के सामने कोई पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो डट के मुकाबला करिए, और नहीं है तो चले जाइए। ये राजा का फर्ज है कि जहां तक हो प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ जाए तो अपनी प्रजा का साथ देना चाहिए। सुंदर उपदेश कर रहे भीष्म पितामह। और इसी बीच में द्रौपदी बोल गई, बाबा हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आंखों के सामने होता हुआ पाप नहीं देखना चाहिए, ध्यान देना, फिर ये पाप आपने क्यों देखा। भीष्म पितामह ने जैसे ही सुना हिचकियों से रो गए। अब द्रौपदी, अरे भीष्म के सामने बोलने की क्षमता किसकी है। भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी तूने बहुत बड़ी बात कह दी। द्रौपदी बोली, क्षमा करना बाबा, जिस समय दुशासन मुझे महल से खींच के लाया, मेरे 5 पति बैठे हुए थे, उस समय मैंने सोचा था कि मेरे पति मेरी लाज बचाएंगे, और नहीं तो मेरे भीष्म जैसे बलधारी, हमारे पितामह, हमारे बड़े बड़े महाबलशाली वीर बैठे हुए थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, और आप जैसे महाबलधारी वीर, और फिर भी आपके सामने हमारी लाज लुटी। द्रौपदी को जब सभा में खींच के खड़ा किया गया, मैं आपको एक बात और भी बता दे, क्योंकि जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है तो भगवान कहते हैं कि अभी तो तेरे अंदर मैं भरा हुआ है, क्यों बोले मैं अपनी रक्षा कर लेंगे, तो भगवान कहते फिर मेरी जरूरत का है। हाँ, तो द्रौपदी ने पहले तो सोचा कि हमारे पति हमारी रक्षा करेंगे,
लेकिन ध्यान रखना